नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर अभय सिंह राजपुरोहित और आप सभी है परिज्ञान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, सफलता की कहानी चयनित की जुबानी। जी हाँ मित्रों, परिज्ञान के माध्यम से जितने भी विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होते हैं, हमारे उद्देश्य रहता है कि उन सफल विद्यार्थियों को आपके सामने लेकर आएं, उनसे आपको रूबरू कराएं, ताकि उन्हें देखकर आपको प्रेरणा मिले, आपको प्रोत्साहन मिले और आपको ये लगे कि बिल्कुल आपके जैसा, आप ही के जैसे विषम परिस्थितियों से निकला हुआ और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों से निकली हुई प्रतिभाएं सफलता के झंडे गाड़ रही है। तो ये जितने भी सफल विद्यार्थी है मित्रों, ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्रेरणा स्रोत है, ये आपके लिए प्रोत्साहन है। ये सेलेक्ट हो सकते हैं तो निश्चित रूप से आप भी सेलेक्ट हो सकते हो। तो परिज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है पूनाराम का। पूनाराम जी नागौर के खियूसर के पास एक छोटा सा गांव है खाटोड़ा, और बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकले हुए पूनाराम ने अपनी मेहनत के दम पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020-21 में जयपुर कमिश्नरेट से शानदार रैंक के साथ चयनित हुए और आज आपके सामने रूबरू है। तो मैं आप सब की तरफ से, सारे विद्यार्थियों की तरफ से, पूरे परिज्ञान परिवार और परिज्ञान टीम की तरफ से भाई पूनाराम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए मित्रों, अब मंच और स्पेस देता हूं मैं पूनाराम को। स्वागत है पूनाराम का, और थोड़ा सा पूनाराम जी से ही जान लें, उनका थोड़ा प्रारंभिक परिचय, उनकी शिक्षा दीक्षा। तो पूनाराम जी, मेरा पहला सवाल तो यही है, थोड़ा सा अपने बारे में सामान्य परिचय दे दें ताकि सुनने वाले विद्यार्थी थोड़ा सा आपके बारे में जान लें। सबसे पहले तो मैं परिज्ञान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पधारे सभी मित्रों का प्रत्यक्ष रूप से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने इस प्रतियोगिता परीक्षा के दौर में इसे अमूल्य समय को निकाल करके आप मुझे लाइव सुनने के लिए इस ऑनलाइन टेलीकॉम पर पधारे। आपका तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मेरी सफलता का श्रेय माता पिता एवं गुरुजनों के साथ विशेष रूप से परिज्ञान क्लासेस की संपूर्ण टीम को देना चाहता हूं, क्योंकि इन्हीं के निर्देशन और इन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने ये सफलता हासिल की है। विद्यार्थी हर क्षेत्र में हर चीज़ को पढ़ लेता है, परंतु वो सफलता नहीं पाता है। और 2-3 साल पढ़ने के बाद विद्यार्थी को समझ होता है मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, और इसमें उसे मेन उसकी आवश्यकता ये होती है, उसमें कॉन्फिडेंस धीरे डाउन होता है। ज्यों ज्यों व्यक्ति की एज होती है ना, उसके अंदर से कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। कितनी सही बात कह रहे हैं पूनाराम जी। जैसे जैसे परीक्षा निकट आती है, हमारा आत्मविश्वास का लेवल कमजोर होने लग जाता है। बिल्कुल ये भुगत भोगी है, क्योंकि इन्होंने भी बेरोजगारी के दौर को देखा है, परीक्षार्थियों की मानसिक स्थिति क्या होती है उससे भी भली भांति परिचित है। तो पूनाराम जी, थोड़ा सा अपना परिचय बता दें। मैं बिल्कुल ग्रामीण प्रवेश से, मेरा ग्राम खटोड़ा खियूसर नागौर, और मेरे पिताजी खेती का काम करते हैं, और बिल्कुल एकदम सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ। ये कोई नहीं है कि मैं विशेष कोई अमीर परिवार से, बिल्कुल सामान्य ग्रामीण परिवार से। और अच्छा, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ, गांव से ही हुई? मेरी 10वीं और 12वीं दोनों ग्रामीण से हुई है, और बीए मैंने एमडीसी नागौर से किया है, और बीएड की पढ़ाई मेरी जेएनयू से हुई है, जोधपुर। अच्छा, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरणा कहाँ से क्या आई, कब से आपके मन में आया कि आपको सरकारी नौकरी में जाना है? सर, सरकारी नौकरी तो मेरे शुरू में सर मेरा जज्बा यही था कि सरकारी नौकरी लेना है, कुछ करना ही है। चाहे परसेंट 10वीं 12वीं में मेरे कुछ भी हो, मैंने कभी यही नहीं सोचा कि मेरे परसेंट कम बने, कुछ नहीं, बस मेरे को सरकारी नौकरी का टारगेट था। सबसे पहला मेरा सपना आर्मी का था। मैं सन 2017 में नागौर भर्ती आर्मी फाइनल मेरिट में रह गया था, मेडिकल सब क्लियर था। अच्छा। तब भी मैंने हौसला नहीं आ रहा था। 2018 की भर्ती आई वैसे ही, और फिर मैंने आर्मी की सुचारू रूप से तैयारी जारी रखी, और फिर भी मेरा आधार कार्ड उसमें नाम कोई गलत था, उस कारण मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, मेरे को बाहर कर दिया गया। इधर कांस्टेबल का एग्जाम भी था और इधर आर्मी का एग्जाम भी था मेरा। तो मैंने कांस्टेबल जैसे ही 1 महीना रहा था मेरा, जैसे ही फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, 1 महीने अंदर मैंने कांस्टेबल की तैयारी की। फिर मेरे 2018 में कांस्टेबल हुआ नहीं, तो कम समय के अंदर आदमी कम समय के ज़्यादा पढ़ना कुछ नहीं जाता, उसके डिप्रेशन आ जाता है। कितनी बड़ी बात कही है। देखो, आर्मी की बहुत बढ़िया तैयारी की है, लेकिन कोई वजह से आर्मी में सेलेक्ट नहीं हो पाए। कांस्टेबल की तैयारी में भी प्रारंभिक रूप से असफलताएं मिली है। देखो कितनी बड़ी प्रेरणा है एक तरह की। बहुत सारे विद्यार्थी जब एक बार असफल हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। पूनाराम आपके सामने कितना बड़ा प्रेरणा स्रोत है कि लगातार प्रारंभिक असफलताओं के बावजूद भी आप देखिए हिम्मत नहीं हारी है। अच्छा, प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में थोड़ा बता दें। बिल्कुल, जैसे ही मैंने 2018 में आर्मी वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया, उसके बाद पुलिस की एग्जाम देके मैं फ्री हो गया, और मेरे को यही लगा कि अबे आर्मी में मेरी एज हो गई है, अब मेरे कोई पास से टारगेट नहीं था। तो मैंने बीए तो साथ हो गई मेरी, और सीधे ही मैंने बीएड शुरू कर दी। और बीएड के साथ जैसे ही मैंने बीएड शुरू की, उसी के साथ मैं परिज्ञान क्लासेस से जुड़ गया। परिज्ञान क्लासेस से जुड़ने के बाद में सुबह का मेरा बैच लगता था, और शाम को मैं 12 बजे के बाद में
मेरी कॉलेज का टाइम था, मैं 12 बजे यहाँ से निकलता तो 12 बजे वैसे ही पूर्ण होती थी। अच्छा। और मेरे वैसे मैंने तैयारी तो खुद की थी और इसी के साथ तैयारी से मेरे कॉन्फिडेंस नहीं था, तो इसलिए मैंने कोचिंग को ज्वाइन किया ताकि समय समय पर टेस्ट सीरीज दे करके और मतलब एक सभी के सामूहिक रूप से टेस्ट दिया जाए तो अपनी रैंक क्या है, अपना स्तर क्या है, इसके बारे में पता चल जाता है। अच्छा पुनाराम जी, एक बहुत सामान्य सा सवाल, वैसे तो हम तो विद्यार्थियों को बताते ही रहते हैं, लेकिन हर अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहा है वो सेलेक्ट हुए हुए विद्यार्थी से जरूर जानना चाहता है कि कैसे पढ़े, तैयारी की रणनीति क्या रही, कितने घंटे पढ़े, किस तरह से कोई विशेष रणनीति बनाई, थोड़ा सा इसके बारे में बता दे तो थोड़ा ठीक रह जाएगा। सर मेरी रणनीति यही थी, मैंने टाइम को मैनेजमेंट किया। पहले तो मेरी 12 बजे कॉलेज में क्लास लगती थी, 12 बजे मेरे कॉलेज जाना था, तो मैं कॉलेज ड्रेस में यही कोचिंग में उपस्थित होता सुबह 7 बजे साइकिल लेकर के। अच्छा। और 7 से 11 साढ़े 11 तक मेरी यहाँ पे क्लास लगती थी प्रज्ञान में, और फिर मैं कोचिंग क्लास से जाता था, क्लास से नहीं सॉरी कॉलेज जाता था। हाँ हाँ। और फिर शाम को समय में जैसे खाना बनाया और खाया और फिर ऑफिस लाइब्रेरी, मेरा टाइम टेबल फिक्स था सर। लगभग रोजाना मैं 7-8 घंटे लाइब्रेरी में कंटिन्यूटी। इसका मतलब सुबह आपकी कोचिंग, उसके हाँ। बाद आपकी कॉलेज और फिर हाँ। लगातार लाइब्रेरी, जिसमें खाना भी आप ही को बनाना है, बिल्कुल सर। तो पूरी मेहनत के साथ। अच्छा, कितने घंटे पढ़ लेते थे कोचिंग के अलावा? सर लगभग 6-7 घंटे कंटिन्यूटी पड़ी होती है। मेहनत तो सर कंटिन्यूटी होती है, हर बंदा तैयारी तो हर करता है, कोई दिन में 15 घंटा करके सो जाता है, 2 दिन रेस्ट कर लेता है। मेरी एक टारगेट था कंटिन्यूटी नहीं रखनी पड़ेगी। पुनाराम जी, एक प्रकाश सन जी का कमेंट आपको बता दूं कि ये कह रहे हैं कि पुनाराम जी ने 5-7 दिन पहले हमको मिठाई खिलाई है लाइब्रेरी में, तो आपके साथ ही प्रकाश सन जी भी आपसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे नागौर के विद्यार्थी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं जो आपको बहुत बधाइयां दे रहे हैं, बाड़मेर से भी कई सारे विद्यार्थी आपके साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग आप सारे के सारे विद्यार्थियों को। तो आप देखिए, एक बिल्कुल सामान्य परिवार से, बेहद ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकला हुआ पुनाराम, और देखिए संघर्ष की कहानी भी तो सुनो ना आप, कि लगातार 5 घंटे कोचिंग में पढ़ रहे हो, उसके बाद कॉलेज में भी कंटिन्यू पढ़ना, उसके बाद लाइब्रेरी में जाना, और जिसमें पास में साइकिल। कोई बहुत बड़े साधन संपन्न परिवार से नहीं आए पुनाराम, और फिर लाइब्रेरी में लगातार पढ़ना, लगातार 7 से 8 घंटे पढ़ना। अच्छा, एक चीज और है पुनाराम जी, कभी मन में यूं तनाव, डिप्रेशन, दबाव ऐसा कुछ आया क्या? सर वो तो सामान्य स्थिति सर सभी की आता है सर। जो एग्जाम की डेट नजदीक आती है तब ऐसे लगता है हम तो कुछ याद नहीं है, हमका होगा या नहीं होगा, घर वाले क्या कहेंगे। और हर आदमी मतलब डिप्रेशन गुजरता है, ये कोई बात सामान्य नहीं है कि आदमी डिप्रेशन है, सब आदमी डिप्रेशन होता है। एग्जाम के समय हर आदमी डिप्रेशन गुजरता है। वही डिप्रेशन से यदि आदमी सामान्य स्थिति में रह करके धैर्य रखे, संयम रखे, यदि एग्जाम में सामान्य होकर के एग्जाम दिया जाए ना तो सिलेक्शन हो जाता है सर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, कुछ कमियां भी थी कि आपके सब्जेक्ट में? परिज्ञान ने किस तरह से आपकी मदद की आपकी सफलता में? परिज्ञान के सबसे सफलता ही सर परिज्ञान का हिस्सा है सर मेरा तो। सर सिलेबस मैंने लगभग हर सब्जेक्ट को मैंने क्लियर कर रखा था, परंतु अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। तब मैंने परिज्ञान कला से ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद में मैंने परिज्ञान कला से जितने भी सारे नोट्स थे उनका रिवीजन करता रहा बार बार। और परिज्ञान से नोट्स के अलावा मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। टेस्ट सीरीज में मेरे सर बहुत फायदा हुआ। टेस्ट सीरीज में सर मेरी रैंक 5वीं 6वीं आती थी ना, मेरे को अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था कि 1000 बंदों में अपनी 4th 5वीं रैंक आ रही, तो अपने तो कंपटीशन पे नहीं इतना पुलिस में 300 पे एक बंदे को पास होना है। देखो विद्यार्थियों, कितनी इंपॉर्टेंट बात कही पुनाराम ने। आप जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, जितने ज्यादा मॉडल पेपर्स ज्वाइन करोगे, हम तो लगातार कहते ही कहते हैं, पर हर सेलेक्ट विद्यार्थी भी यही बात कहता है कि उसने बहुत प्रश्नोत्तरियां की, उसने बहुत सारे टेस्ट पेपर दिए, बहुत सारे मॉडल पेपर दिए। उससे होता है कि देखो प्रैक्टिस तो होती है, उससे अपनी रैंक पता चल जाती है, उसको लग जाता है कि इस कोचिंग में इतने 1000 विद्यार्थियों में मेरी 4th 5वीं रैंक आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं सेलेक्ट तो हो ही जाऊंगा। तो ये प्रश्नोत्तरी बहुत मदद करती है, आपको इसको तो ज्वाइन कंटिन्यू करना ही करना है। अच्छा पुनाराम जी, एक चीज और, जितने भी विद्यार्थी सब बिल्कुल आपके जैसे, आपको ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी है, कोई संदेश देना चाहोगे क्या, क्या करें और क्या नहीं करें? बिल्कुल सर, मैं तो यही देना चाहूँगा कि प्रतियोगिता समय के दौर में ये टाइम होता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। विद्यार्थी क्या किशोर अवस्था में जैसे ही प्रवेश करता है, उसके दिमाग में अंदरूनी बहुत समय होते हैं, ये से कर लें, वो रास्ता भटक जाता है और चारों तरफ से दबाव और तनाव की अवस्था में हो जाता है। क्यों? धीरे धीरे एज बढ़ती है तो आदमी तनाव में आता है कि हमने अभी कुछ नहीं किया है, हमारे समाज में कोई पहचान नहीं है। धीरे धीरे तो उसे कुछ करना होता है, तो करने के लिए अपने को सबसे पहले टाइम टेबल बनाना जरूरी है, एक लक्ष्य टारगेट बनाना जरूरी है पहले कि हमें क्या प्राप्त करना, नौकरी में कौन सी हमें ये बनना है, पहले बेरोजगारी का कलंक उतारना है, फिर बाद में कोई बड़े सपने है तो अपने साकार करना है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अपने पहले साकार बड़े वाले करें, क्योंकि अपने सब ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हमें छोटी सी पहले जॉब लग जाए, फिर बड़ी आगे तैयारी करनी चाहिए, साथ में घर वालों का भी संबल बन जाए। बिल्कुल। तो इसी के साथ यही हमारा तो सबसे पहले तो नियमित टाइम टेबल और सारणी बनानी चाहिए, और अच्छा पॉजिटिव मित्रों का मतलब एक ग्रुप होना चाहिए अपने साथ में, और ताकि वो हमें बार बार, हम जब चिंतित होते हैं तब भी हमें मोटिवेट करे कि ये बंदा आप कर सकते हो, बिल्कुल आप करो।
और नियमित टाइम टेबल के साथ रोजाना पढ़ाई बहुत जरूरी है सर, मेरे का नाम ये मानना है। और इसी के साथ में पढ़ने के अलावा टेस्ट सीरीज और टेस्ट देने से बहुत फायदा होता है कि हमारी कमी कहाँ पर है, हम कहाँ फिसल रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट वीक कौन सा है, उस पर थोड़ा बहुत फोकस करना चाहिए। विद्यार्थी क्या करते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं उसमें ये सब्जेक्ट वीक होता है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और वही सब्जेक्ट 2018 की भर्ती में मैं पीछे रहा, उसका कारण यही था मेरी साइंस ठीक थी और मैंने क्या क्या करंट नहीं पढ़ा था, इसकी वजह से मैं पीछे रह गया। तब मैंने अच्छा। हाँ, और एग्जाम के समय ना थोड़ा बहुत धैर्य रखना चाहिए, वैसे रखना चाहिए मेरा हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबका मतलब विद्यार्थी है तो हमें मिक्स होता है। एक सुमित्रा चौधरी का स्टेटमेंट आ रहा है कि बहुत कम समय में, क्योंकि परीक्षा के दिन बहुत कम बचे हैं, बिल्कुल। अंतिम समय में क्या रणनीति बताएं, क्योंकि कह रहे हैं जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती है ना तोते उड़ जाते हैं। बिल्कुल सर। तो सुमित्रा जी पुनाराम से सुन लें कि जैसे जैसे परीक्षा निकट आए क्या करें कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। बिल्कुल सर, मेरा तो कहना यही मानना है, जो क्लासेज या कोचिंग से आपने नोट्स बनवाए हैं या जो गाइड पढ़ी है उनको बार बार रिवीजन करो। और विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, एग्जाम आता है तब ये सोचते हैं मेरे को कुछ याद नहीं है, कभी कौन सी गाइड लाते हैं, कभी कौन सी गाइड लाते हैं, गाइडों से मतलब रूम भर देते हैं। और फिर धीरे धीरे एग्जाम जैसे नजदीक आता है सोचते हैं ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, इसके कारण वो पीछे रह जाते हैं। ये कि गाइड बार बार रिवीजन वही सफलता दिलवाती है। तो देखो कितनी बड़ी बात कही है, एक ही किताब को पढ़ो, कम पढ़ो पर बढ़िया पढ़ो। बिल्कुल। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, आपका रणनीति होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए यही तो मूल मंत्र है आपकी सफलता के। तो आपका अगर कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा, रणनीति रहेगी, और सबसे बड़ी बात जो भाई पुनाराम ने क्या कही, लक्ष्य होना चाहिए आपके सामने कि भाई मुझे कांस्टेबल बनना है, मुझे रीट की तैयारी करनी है, कोई एक लक्ष्य होना चाहिए। 10 लक्ष्यों के पीछे मत भागो। जैसा कि एक और स्टेटमेंट आ रहा है कि भाई पुनाराम जी आपको रीट में भी सिलेक्शन होना है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुनाराम बिल्कुल रीट की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी शिक्षक भर्ती की सफलता की मिठाई और उसकी रणनीति भी बहुत जल्दी आपके सामने साझा करने वाले हैं। एक कमेंट और आ रहा है सरवण सिंह जी का कि पुनाराम जी आपने ऑनलाइन पर फोकस किया या ऑफलाइन पर किया, तो पुनाराम जी जरा इसका भी जवाब दे दें। सर मैंने जब कोचिंग की तब तो ऑफलाइन था सर, मैंने ऑफलाइन टारगेट था कि ऑफलाइन में माहौल होता है पढ़ाई का और पढ़ाई के प्रति एकाग्रता और ध्यान रहता है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये अपने टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट सीरीज में बहुत फायदा होता है कि एक समूह के साथ हम एग्जाम देते हैं, हमें पता चलता है और धीरे धीरे अंदर का जो भय होता है ना वो धीरे धीरे एग्जाम के मतलब सामान्य ऐसे लग जाता है हम एग्जाम ही दे रहे हैं, एग्जाम के समय वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखो जिस समय ये तैयारी कर रहे थे ना उस समय ये कोरोना का प्रकोप नहीं था, उस समय सारी चीजें ऑफलाइन ही चल रही थी। तो इन्होंने अपनी पूरी तैयारी ऑफलाइन की, लगातार इन्होंने टेस्ट सीरीज दी, पूरा का पूरा इन्होंने कोचिंग किया। सुबह के हमारे M3 बैच के विद्यार्थी थे और अब कोरोना की वजह से फिलहाल ये ऑनलाइन तरीके से अपने सारी सारी को देख रहे हैं, लगातार प्रश्नोत्तरी, टेस्ट पेपर, इन सब चीजों के साथ जुड़े हुए हैं। तो मित्रों ये थे हमारे साथ में पुनाराम चौधरी। मैं बार बार ये माफ क्षमा करें पुनाराम जी, और मैं बार बार आपके सामने कह रहा हूं कि बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकले हुए, बिल्कुल सामान्य परिवार से निकले हुए, लेकिन अपने संघर्ष के बलबूते पर, अपने जुनून और अपने हौसले के बलबूते पर पुनाराम ने इस पहली सफलता को अर्जित किया है। लेकिन सफलताओं के सोपान अभी बहुत बाकी है। जैसा कि अभी मैंने आपको कहा, रीट की लगातार तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर का भी एग्जाम देना है, सेकंड गेट, फर्स्ट गेट के सपने भी इनकी आंखों के सामने। और इनका ये कहना है कि अगर आप संघर्ष करें, अगर आपका लक्ष्य आपकी आंखों के सामने रहे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। तो मित्रों अंत में आप सबके सामने और आप सबकी उपस्थिति में और आप सबकी तरफ से मैं परिज्ञान की तरफ से एक स्मृति चिन्ह, एक मोमेंटो भाई पुनाराम के साथ साझा करना चाहूंगा। ये एक तरह से सम्मान है, बहुमान है आप सबकी तरफ से और पूरे परिज्ञान परिवार की टीम की तरफ से। तो पुनाराम जी इस सम्मान और बहुमान को समस्त विद्यार्थियों के सामने स्वीकार करें, पूरे परिज्ञान परिवार की तरफ से और आपको देख रहे सुन रहे सारे विद्यार्थियों की तरफ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनाराम जी। धन्यवाद सर।